हरि यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तवन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यमसामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः। व्याप्तिदेव्यै नमो नमः। ॐ भद्रं नो अपि वातयमनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आराधे गोपाल भज मन श्री राधे। आराधे गोपाल श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल दे। आराधे गोपाल भज मन श्री राधे। आराधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन दे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सद्घन चिद्घन आनंद घन कल्याण गुणगण निलय अव्यक्त अविनाशी सर्वेश्वर जगत नियंता जगदाधार करुणा वरुणालय दीन बंधु भक्त वत्सल प्रभु की असीम अहेतु की कृपा के साथ कल विचार कर रहे थे अंतः यात्रा, अंतः साधन, आंतर्य योग अर्थात अपने आप से जुड़ने का साधन। हम दिन रात जो इंद्रियों की बहिर्मुखता में भटक रहे हैं, इससे निकलकर हम अपने अपने आप से जुड़ सकें, यही आंतर्योग है।
और यही अंतः साधन है। दो प्रकार के साधन हमारे शास्त्रों ने बताए हैं, एक बहिरंग साधन और एक अंतरंग साधन। बहिरंग साधन में विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति और मुमुक्षा, ये चतुष्टय साधन कहे गए। और अंतरंग साधन में श्रवण, मनन, निधिध्यासन, इन साधनों को बताते हुए भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने मुखारविंद से कहते हैं, श्रद्धा वा लभते ज्ञानम तत्परम संयेन्द्रिया ज्ञान लब्धा परा शांति। श्रद्धा, तत्परता और संयेन्द्रिता, इन तीन साधन, श्रवण, मनन, निध्यासन जिन्हें कहा गया है, इन अंतरंग साधन को बताते हुए भगवान कहते हैं कि सर्वप्रथम विश्वास पूर्वक, मैं कहूंगी कि विश्वास के साथ साधक के जीवन में विश्वास का होना परम 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 आवश्यक है। मैं प्राप्त करूंगा, इस प्रकार के विश्वास को लेकर स्व पर विश्वास रखकर अपने विश्वास के साथ श्रद्धा से युक्त हो और एकाग्रता पूर्वक, एकाग्रता से है कि हमें अपने आप के साथ, वास्तविकता ये है नारायण कि हम कितना बड़ा धोखा, यूं तो हम अपने आप को समाज के आगे बड़े भले बता सकते हैं, परिवार के आगे बड़े भले बता सकते हैं, इष्ट मित्रों के सामने अपने आप को बहुत भला प्रदर्शित कर सकते हैं, और हर व्यक्ति की ये इच्छा हो रहती है कि मुझे कोई बुरा न कहे। पर ईमानदारी के साथ आप विचार करके देखें कि हम अपने आप के साथ कितनी ईमानदारी बरत रहे हैं, अपने आप के साथ कितना कहीं ऐसा तो नहीं कि बाहरी भुलावे में, बाहरी छलावे में आकर हम स्वयं अपने आप को छल कर, अपने आप को भुला करके बहुत बड़ी भूल अपने साथ करने जा रहे हैं। ये भूल हमारी सुधर जाए, हम अपने आप के साथ ईमानदारी करनी हमें आ जाए, अपने साथ न्याय करना हमें आ जाए कि अपने साथ न्याय यही होगा कि जो हमारा अपना वास्तविक स्वरूप है वो हमें समझ आ जाए और उस स्वरूप में हमारी निष्ठा बन जाए। एक रूप जो हमारा बाहर का हमें दिख रहा है और जिसके लिए हम इतना प्रयत्न कर रहे हैं शरीर को रखने के लिए, संवारने के लिए, सजाने के लिए, पर इसके साथ साथ ये विचार करें कि स्वयं अपने आपा के लिए, आपके लिए हम क्या कर रहे हैं। यही हमारी इस यात्रा का उद्देश्य है, अंतः यात्रा, भीतर की यात्रा। तो आइए पहले मन को एकाग्र करते हुए प्रथम सीढ़ी, द्वितीय श्रद्धा से युक्त होकर और तृतीय तत्परता के साथ, प्रयत्न के साथ, और चौथी बात कि संयंत्रित होकर आगे बढ़ते हुए इन सब के साथ एक पांचवा, जिसे तो मैं तो ये भी कहूंगी कि जब तक हमारे भीतर से पुकार नहीं होगी, मैं तो प्रायः कहा करती हूँ कि पुकार आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने का प्रवेश पत्र है। जब तक भीतर से पुकार नहीं होगी, अपने अंतर से पुकार नहीं होगी, तब तक अध्यात्म में प्रवेश मिल ही नहीं सकता। यदि आप इस अध्यात्म स्वरूप में प्रवेश प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके अंतर से, भीतर से एक अत्यंत पुकार में बहुत बड़ी, बहुत, और पुकार का ही शुद्ध रूप अभिक्षा है कि एक अपने अंदर अभिक्षा जागृत होनी चाहिए। जब तक ये पुकार नहीं होगी, ये अभिक्षा नहीं होगी, तब तक हमें प्रवेश ही कैसे मिल सकेगा। नारायण, पुकार में बहुत बड़ी ताकत है। सचमुच पुकारा था द्रौपदी ने, पुकारा था गजेंद्र ने, जिन्होंने भी उसे पुकारा, वो नाम लेकर जिन्होंने उसे याद किया, सचमुच
उनकी पुकार को सुनकर वो वहां प्रकट हुए, पहुंचे, उन्हें अपनाया। पर वो पुकार हमारे भीतर हो तो सही। क्या यूं तो हम भगवान का नाम लेकर अनेक बार उन्हें पुकारते हैं, पर पुकार में बहुत बड़ी अंतर है। पर जब तक अंतः मन से, भीतरी मन से, अत्यंत हृदय की गहराई से, अंतराल से हमारे भीतर से एक पुकार भगवान के लिए नहीं उठेगी, तब तक हम उसकी समीपता का अनुभव कर ही नहीं सकते, पहुंच ही नहीं सकते। इसलिए मैं तो हमेशा कहूंगी, ये प्रवेश पत्र है हमारा। सचमुच यदि पुकार हमारे अंदर ठीक है तो हम ठीक रूप से प्रवेश उसके साथ प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए इससे सूक्ष्म साधन मेरी दृष्टि में कि इन साधनों के साथ साथ श्रद्धा, तत्परता, संयेंद्रिता और उसके साथ साथ पुकार, जिसे अभिक्षा शब्द भी कहा जा सकता है, पुकार का ही शुद्ध रूप है। और उस पुकार के साथ हमारे अंदर अत्यंत, पुकार के साथ साथ पुकार में एक प्रार्थना है, एक दर्द है, एक पीड़ा है, और प्रार्थना से भरा हुआ हमारे वेद सारे प्रार्थना से हैं। और प्रार्थना के अतिरिक्त मनुष्य के हाथ में भगवान से के लिए कुछ और मनुष्य के हाथ में है भी क्या? यदि गंभीरता से विचार करें तो कभी कभी एक यही चीज लगता है कि सिर्फ एक पुकार और प्रार्थना के अतिरिक्त हम ये सोचें कि हम कुछ कर लें, हमारे पास करने के लिए और कुछ है भी नहीं है। सिर्फ तो एक पुकार है, और उस पुकार में जो निकले हुए शब्द हैं, वास्तव में वही प्रार्थना है। नारायण, ये प्रार्थना में इतनी ताकत है कि अमूर्त को मूर्त कर देती है, निराकार को साकार कर देती है, अप्रगट को प्रगट कर देती है, अदृश्य को दृश्य बनाकर सामने खड़ा कर देती है, निर्जीव में जीव पैदा कर देती है, जड़ में चेतनता प्रकट कर देती। ये ऐसे इस पुकार में, इस शब्द में इतनी बड़ी ताकत है। इसलिए पुकार हृदय से हो। बोले क्या पुकार हो? बार बार उनके नाम की पुकार हो, उनके नाम की पुकार को ही मंत्र की पुकार कहा गया है, जब कहा गया है। इसलिए नारायण, जड़ को चेतन बना देने की एक ताकत इस शब्द में है, इस पुकार में है। मुझे इस पर एक बात याद आ रही है कि दक्षिण के बड़े अच्छे एक संत हुए हैं, अप्पा स्वामी जिनका नाम है। अप्पा दक्षिण के बड़े प्रसिद्ध संतों में से हैं एक संत। एक बार, और बड़े अच्छे वेदांती थे, और निरंतर उनकी निष्ठा ब्रह्म में थी, ब्रह्म चिंतन में रहते थे। वेदों का अध्ययन था, उपनिषद का अध्ययन करते रहते थे। अध्ययन, अध्यापन कराना, पढ़ाना, यही अप्पा स्वामी का कार्य था। तो उनके पास उनके शिष्य, जिनकी निष्ठा ब्रह्म के साथ थी, वेदांती थे, वो सब आकर उनके पास बैठते थे और उनसे वेदांत की शिक्षा दीक्षा प्राप्त करते थे। अप्पा स्वामी हमेशा जब सहज हो तब एक ही बात उनके मुंह से निकलती थी, नमः शिवाय, शिवाय ऐसे ऐसे, शिव शिव, महादेव महादेव, यही शब्द उनके मुंह से निकलते थे। एक बार उनके शिष्यों ने उनसे पूछा, महाराज आप हमेशा शिव शिव बोलते रहते हैं, नमः शिवाय बोलते रहते हैं, ये बोलने से क्या होगा? इसको जपने से, इसको बोलने से क्या होगा? अप्पा स्वामी ने उत्तर दिया, क्या होगा कि ये शब्द ऐसे हैं जो जड़ को भी चेतन कर देते हैं। उन्होंने हास्य के अनुसार हंसते हुए शिवालय में रहते थे, तो कहा क्या ये जड़ नंदी को भी चेतन कर देगा? नंदी की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या इन्हें भी चेतन कर देगा जो मूर्ति है, जड़ है, पत्थर है, शिला है? अप्पा स्वामी मुस्कुराए और उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ इसे भी चेतन कर देगा। बात तो बड़ी कह दी थी। सोचा कि सचमुच क्या नंदी को चेतन कर देंगे, जड़ को चेतन कर देगा? बोले
उन्होंने सिर हिलाया और कहा कि हाँ, जड़ को चेतन कर देगा। तब ये हुआ कि थोड़ी देर शांत रहकर अयप्पा स्वामी ने कहा कि अच्छा ठीक है, घास लाकर नंदी के आगे रख दो। घास लाकर के नंदी के आगे रख दिया गया। अब शिष्य जिसने प्रश्न किया था स्वामी जी के शिष्य ने, तो वो चुपचाप महाराज के पास बैठा रहा और सारा दिन बैठा रहा। सोचा कि कभी कभी गुरु लोग युक्ति से इधर उधर कर देते हैं, बुद्धि को घुमा देते हैं, कोई ऐसा प्रयोग महाराज न करें, ये देखने के लिए बराबर बैठा रहा। रात्रि का समय हुआ, संध्या बंद आरती वारती हुई, सब भगवान का शयन हुआ, मंदिर के पट बंद कर दिए गए, सारे पट बंद करने के अपने हाथों से ताला लगा दिया गया और घास दिन का रखा हुआ ज्यों का त्यों रखा हुआ है। और रात्रि को भी चुपचाप दरवाजे बंद करके स्वामी जी वहां बैठे हुए थे और उनके पास बगल में बैठ गया और वो बैठे ही हैं, शांतमय भाव से जैसे बैठे थे वैसे बैठे रहे। तो सुबह होने पर उसने देखा कि नंदी के आगे जो रखा हुआ था घास, वो घास तो नहीं है, घास नहीं है, आगे रखा हुआ घास नहीं। जब दिखाई दिया तो उसे लगा कि घास नहीं दिख रहा, और जब नंदी के अगल बगल झांका, पीछे की ओर देखा तो कुछ गोबर भी पड़ा हुआ था। इससे स्पष्ट हो गया कि अमूर्त जो मूर्त रूप है उसे मूर्तिमान कर चेतन कर देना, प्रकट कर देना, जड़ को चेतन कर देने की ये ताकत कहाँ से आई? बोले उस शब्द से आई, उस पुकार से आई, उस प्रार्थना से आई, उस हृदय से आई। अयप्पा स्वामी की इतनी पुकार थी कि भगवान को उनकी बात को रखने के लिए, उनके कहे हुए शब्दों की टेक रखने के लिए स्वयं चेतन बन करके, मूर्तिमान से भगवान चैतन्य बन करके सामने प्रकट हुए और प्रकट होकर के उन्होंने वो घास खाया और चेतन का लक्षण प्रकट करके दिखा दिया। और तो शिष्य ने महाराज के चरणों में प्रणाम किया, अयप्पा स्वामी के चरणों में, और उनके जो संशय थे वो सारे दूर हो गए। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये था कि ये ऐसी घटना कैसे घटी? बोले इसके पीछे अयप्पा स्वामी के हृदय की जो पुकार थी भगवान के लिए, उस पुकार ने उस जड़ को चेतन बना दिया। इसी तरह से हम जब हृदय से, अंतराल से, भीतर से भगवान की प्रार्थना करते हैं तो उस प्रार्थना में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति है। हमारे शब्द, हमारी प्रार्थना कभी निष्फल नहीं जाती है, वो अवश्य में फलीभूत होती है। बस शर्त ये है कि वो शब्द हमारे कहाँ से निकल रहे हैं। वो शब्द केवल हम मस्तिष्क के सुने सुनाए शब्द, पढ़े पढ़ाए शब्द हम निकाल रहे हैं, अथवा वो हमारे अत्यंत हृदय के भीतर से परमात्मा के लिए एक आराधना है, पुकार है, प्रार्थना है, तो निश्चित रूप से वो हमारी प्रार्थना सफल होगी, फलीभूत होगी और हमें अध्यात्म में प्रवेश मिलेगा। हम निश्चित रूप से अपने स्वरूप तक पहुंच सकेंगे, क्योंकि वो कहीं हमसे दूर नहीं है। जिसकी हम प्रार्थना कर रहे हैं, जिसे नाम लेकर पुकार रहे हैं, वो जड़ भी नहीं और हमसे दूर भी नहीं। न तो वहाँ दूरी है न जड़ता है। तो इसलिए ऐसा भी नहीं कि वो जड़ है, सुनता नहीं है, ऐसी बात भी नहीं है। ऐसी बात भी नहीं है कि वो हमसे कहीं दूर है, इसलिए वो हमारे पास है। तो इस बात को लेकर के नानक देव ने बहुत अच्छा कहा। गुरु नानक देव कहते हैं कि क्यों वन खोजन जाए, क्यों वन में खोजने के लिए जा रहे हो? वो वन में नहीं है, जो उसे सर्व निवासी सर्व अलेपा तो संग रही समाई। वो जो सर्व निवासी है, सर्व अलेपा है, वह तो तेरे संग में ही निवास कर रहा है। जो पुष्प मध्य बास बचत है, मुकुर माही झाई। अर्थात जैसे दर्पण में परछाई दिखाई देती है और फूलों में सुगंधी रहती है, ऐसे ही वह तुम्हारे अंदर है। तो ही संग हरि समाई, भीतर खोजो भाई। अब वह हरि तो तुम्हारे भीतर है, इसलिए खोजना है तो वन न जाकर काहे वन में ढूंढन जाए।
क्यों वन में तुम खोजने के लिए जा रहे हो? वन में खोजने न जा करके अपने भीतर खोजना शुरू करो, अपने इसी शरीर में खोजना शुरू करो, क्योंकि स्वयं भगवान ने कहा ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, मैं समग्र प्राणियों के हृदय में हूँ। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, मुझसे मिलने का एक ही स्थान है, वह है हृदय। तो हमारा प्रवेश हृदय के साथ हो, हम हृदय में प्रवेश पाएं, इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता है? पुकार की आवश्यकता। सचमुच तो ये है कि हृदय से जुड़े होने के पश्चात भी हम अपने हृदय से दूर हो गए हैं, हम अपने हृदय से बाहर निकल गए हैं। इंद्रियों की बहिर्मुखता के साथ हमारा बहिर्गमन हो गया है, अर्थात जब तक हम अपने में हमारा आगमन नहीं होगा, अपने भीतर नहीं आएंगे। बोले भीतर आने के लिए प्रवेश चाहिए, कैसे प्रवेश होगा? उसके लिए प्रवेश पत्र चाहिए, पुकार चाहिए। पुकार करके हम अपने भीतर आए और अपने भीतर बैठकर नयन मूंद। इस पर एक बड़ी अच्छी बात मुझे रामचरितमानस का एक प्रसंग याद आ रहा है कि हनुमान जी महाराज जगत जननी जगदम्बा श्री सीता जी को ढूंढने के लिए जब सीता जी की जगत जननी सीता की खोज के लिए निकले, तो खोज करते निकले, ढूंढ रहे थे, बड़ी चिंता थी मन में कि सीता जी मिले। और ढूंढते ढूंढते जब सीता जी का कहीं कुछ पता न चला, तो एक बड़ी जोर की भूख लगी है, प्यास लगी है, और तो भूख प्यास के कारण वो जल को खोजने लगे। तो दूर पर्वत के ऊपर कुछ पक्षियों को उड़ते हुए देखा, तो हनुमान जी ने सोचा कि यहीं कहीं जल होगा, और जल को पीने के लिए जैसे ही उस पर्वत के ऊपर पहुंचे, तो वहां उन्हें एक महिला से भेंट हुई जिनका नाम है स्वयं प्रभा। सरोवर के निकट पहुंच करके जैसे उन्होंने जल पिया, तो वहां पर स्वयं प्रभा मिली हनुमान जी को, और हनुमान जी से स्वयं प्रभा ने एक बहुत, स्वयं प्रभा का अर्थ ही होता है जो स्वयं की प्रभा है, स्वयं का ज्ञान है, स्वयं का प्रकाश है, उसका क्या कहना है? स्वयं प्रभा का हनुमान जी का अर्थ यहाँ एक अपने आप को हनुमान सरी का, जिसके जीवन की तलाश, जिसकी खोज श्री सीता जगत जननी श्री सीता की है, अर्थात जिस साधक के जीवन की खोज, जिस साधक के जीवन की तलाश भक्ति को लेकर के है, ज्ञान को लेकर के है, अथवा स्वस्वरूप को प्राप्त करने के लिए है, उस साधक के लिए स्वयं की आत्मा की क्या आवाज है, स्वयं की चेतना की क्या आवाज है, जो भीतर से निकली हुई आवाज है। स्वयं प्रभा ने हनुमान जी को 4 सूत्र दिए। क्या सूत्र दिए? मुदेउ नयन विवरत जी जाए, मिले सीता जनि पछताई। ये एक सूत्र दिया। बोले क्या? पहला सूत्र दिया कि मुदेउ नयन, तुम अपने नेत्रों को बंद करो, नेत्र बंद करके तुम अपने भीतर देखो। मुदेउ नयन विवरत जाए, अर्थात ग्रहादि की, बाहर की आसक्ति को छोड़ो, घर आदि की, ग्रह आदि की आसक्ति को छोड़ दो और नेत्रों को बंद कर लो। मुदेउ नयन विवर्त जाहि, मिले सीता, सीता मिलेगी। जनि पछताई, कोई पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं। बोले पश्चाताप करते रहोगे तो क्या होगा? अरे हमारे साथ ऐसा हो गया, हमने ऐसा, हमारे साथ ये घटना घटित हो गई। पश्चाताप करते रहोगे तो हीनता आती रहेगी, अपने अंदर हीन भावनाएं आएंगी, और उस हीन दीन बनकर के हम उस हीनता में, दीनता में ही अटके रहेंगे। इसलिए छोड़ो पश्चाताप को, पछताना नहीं पड़ेगा, पछताना नहीं पड़ेगा, पश्चाताप छोड़ो, पछताना नहीं पड़ेगा। मिले ही सीता, सीता जी मिलेगी, इस बात का दृढ़ विश्वास रखो। पहली बात मुदेउ नयन, दूसरी बात, दूसरा सूत्र दिया कि विवरत जी, माने गेहादि की, ग्रहादि की सब बाहरी आसक्तियों को छोड़ दो। और तीसरी बात कि मिले ही सीता,
सीता जी में मिलने में कोई संदेह नहीं है। इस बात का भरोसा रखो, इस बात में दृढ़ विश्वास रखो, भरोसा रखो आपके अंदर कि सीता मिलेगी। इस बात साधक के अंदर यदि ये विश्वास न हो, ये भरोसा न हो कि मैं प्राप्त करूंगा, तो वो कभी कर नहीं सकता। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि अपने भीतर अपने आप में भरोसा होना चाहिए, विश्वास अपने पर। और चौथी बात है कि जन पछताही, पछताना नहीं पड़ेगा, पश्चाताप नहीं करो। पश्चाताप करते ही रह गए, यही सोचते रह गए कि अरे इतने वर्ष हमारे निकल गए, इतने साल निकल गए, हमसे कुछ हुआ नहीं, हम कुछ कर नहीं पाए, हम कुछ बना नहीं पाए। अरे नहीं बना पाए तो नहीं बना पाए, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, नहीं कर सके तो नहीं कर सके। जो बीत गया है उसको लेकर के पछताते रहेंगे और उसी का पश्चाताप करते रहेंगे, तो आगे कब बढ़ेंगे, करेंगे कब, होगा कब? इसलिए इस हीनता की बातों को छोड़ो। ये 4 सूत्र दिए, मुझे ऐसा लगता है कि यदि ये 4 सूत्र हनुमान जी ने जैसे अपने जीवन में इन 4 सूत्रों को अपनाकर सीता की प्राप्ति के लक्ष्य को उन्होंने प्राप्त कर लिया, सचमुच यदि साधक भी अपने जीवन में स्वयं प्रभा की ये 4 बातों को मान जाए तो उसका लक्ष्य प्राप्त करना उसके लिए कठिन न हो, वो भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ये स्वयं प्रभा के दिए हुए इन 4 सूत्रों को अपने जीवन में सूत्र रूप से अपना ले। पहली बात, मूढ़ो नयन। पहली बात है कि अपने नेत्रों को बंद करो। सच तो ये है कि बाहर की आसक्ति है, बाहर दिखना बंद हो, भीतर दिखे, उसके लिए पहली बात, क्योंकि संसार हमारे भीतर कहाँ से आ रहा है, नेत्रों के जरिए आ रहा है। ये आंख बाहर के उसको अपने भीतर लाती है, इसलिए बाहर न दिखे, भीतर देखने के लिए भी तो जो आंखें दिन रात बाहर देखती रहेंगी वो आंख भला अपने आप को कैसे देख पाएंगी। इसलिए मूढ़ो नयन, अपने नेत्रों को मूंद लो, उलट लो, अपनी दृष्टि को अपने भीतर कर लो। और दूसरी बात है, गेहादि की आसक्ति को छोड़ दे, सब आसक्ति को छोड़ करके अपने मन से आसक्ति को निकाल करके। और तीसरी बात है कि हम अपने आप पर पूरा भरोसा करें कि नहीं, हम प्राप्त करेंगे। अपने लक्ष्य पर प्राप्ति के लिए भरोसा होना चाहिए। लक्ष्य प्राप्ति पर यदि भरोसा नहीं होगा तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और चौथी बात है कि पश्चाताप नहीं, पश्चाताप को छोड़ दो, पछताना नहीं पड़ेगा। पश्चाताप छोड़ करके विश्वास पूर्वक हम उस पर बैठे तो निश्चित रूप से हमें हमारे जीवन का लक्ष्य प्राप्त होगा। इसलिए मैं कहना ये चाह रही थी कि वस्तुतः आध्यात्मिक जो साधन है, उन साधनों में पहली साधन पुकार है, पुकार पूर्वक। चौथा जो पहला विश्वास, दूसरी श्रद्धा, और तीसरी तत्परता, और चौथा हमें संयंत्रितता, और 5वीं चीज है पुकार। पुकार के साथ साथ छठी चीज है, छठा साधन है हमारा कि हमारे अंदर मनन करने की शक्ति होनी चाहिए, मनन करना चाहिए। जो हम सुनते हैं, जो हम पढ़ते हैं, जो हम अध्ययन करते हैं, उस पर मनन करना चाहिए। अध्ययन मनन पूर्वक हो। जब तक केवल पढ़ना ही, स्वाध्याय करना बहुत अच्छी बात है, सुनना बड़ी अच्छी बात है, परंतु नारायण यदि उस पर मनन नहीं होगा तो वो सुने। इसीलिए कहते हैं 1 गुना सुनो तो 100 गुना उस पर मनन करो। बार बार मन उसमें रमण करता रहे, मन उसके अंदर चिंतन करता रहे, मन में वो सुनी हुई बात को, पढ़ी हुई बात को बार बार विचार करता रहे। मनन होना चाहिए। ये अंतरंग साधन है, मनन का साधन। और उसके अतिरिक्त
जो सबसे अंतरंग साधनों में और सूक्ष्म साधन है, इससे भी मनन से भी जो सूक्ष्म साधन है वह साधन है समर्पण। ये सब कुछ होना चाहिए। बोले किसके साथ होना चाहिए? सब है पर समर्पण नहीं है तो तब भी बात नहीं बनेगी। पूर्ण समर्पण के साथ पुकार करें, मनन करें और भगवान में पूरा पूरा हमारा समर्पण हो। समर्पण 9 प्रकार की भक्ति में भी मुझे जो सबसे अच्छी लगती है वो समर्पण भक्ति लगती है। साधनों में से भी सब साधन में से श्रेष्ठ साधन है। सब साधन अपनी जगह हैं, पर याद रखना समर्पण के बिना बात बनती नहीं। वास्तव में समर्पण तब तक हो भी नहीं सकता है। समर्पण केवल शब्द समर्पण बन करके रह जाएगा जब तक हमारे भीतर पूर्ण रूप से उस पर श्रद्धा और विश्वास ये साधन नहीं होंगे। उससे पूर्व समर्पण होता भी नहीं है। समर्पण आता है जब हमारे जीवन में विश्वास होता है, श्रद्धा होती है, तत्परता होती है, संयंत्रितता होती है, पुकार होता है, मनन होता है, अध्ययन अर्थात मनन पूर्वक सत्संग होता है, तो तब जाकर उसके पीछे समर्पण पैदा होता है। इन सब साधनों के पीछे जो सबसे आत्मा के सन्निकट है, एकदम पास की सीढ़ी है, वो है समर्पण। समर्पण के बिना प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए समर्पण भीतर से हमारा बने। समर्पण कहिए अपने आप को पूर्ण रूप से, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इस प्रकार के समर्पित होकर आप अपने भीतर अपने आप में बैठ जाएं तो निश्चित रूप से आपका संबंध अपने मैं के साथ जुड़ेगा, अपने स्वरूप के साथ में जुड़ेगा। ये साधन है अपने आप के साथ जुड़ने के लिए, अर्थात अपने आप को पहचानने के लिए। इन साधनों से हम अपने अंतर भीतर की यात्रा में सफल हो सकते हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। जब इनमें से एक भी साधन अच्छी तरह से हम अपने जीवन में अपना लेंगे, एक सीढ़ी चढ़ोगे तो और दूसरी सीढ़ी अपने आप दिखाई देगी। बहुत बचपन में मैंने एक कोई कहानी पढ़ी थी। कहानी ये पढ़ी थी कि एक बार एक किसान, सर्दी के दिन थे, सुबह सुबह अपने खेत में पानी देने के लिए उठा 4 बजे। उसने सोचा कि चलूं मैं खेत को सींच के आऊं पानी देने के लिए। जब बाहर निकला तो उसने देखा कि इतना बड़ा गहरा कोहरा छाया हुआ है कि उस कोहरे में उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। और किसान खड़ा खड़ा सोच रहा है कि कैसे मैं अपने खेत तक पहुंचूं, कैसे मैं खेत में अपना पानी दूं, और मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। बहुत चिंतित था, बहुत व्याकुल था। इतने में वो चिंता में खड़ा खड़ा सोच रहा था कि कोई सज्जन उसके पास से निकले। उन्होंने कहा, तुम खड़े खड़े यहाँ क्या सोच रहे हो, क्यों चिंता कर रहे हो? जो निकल रहे थे सज्जन, उन्होंने उससे कहा, तो उसने कहा कि मैं खेत तक पहुंचना चाहता हूं, पर पहुंचूं कैसे, मुझे कुछ तो नजर नहीं आता है। सज्जन ने उससे कहा कि तुम्हें कुछ नजर नहीं आता? बोले कुछ तो नजर आता है, कुछ नजर नहीं आता है। तुम्हें जितना दिखाई पड़ रहा है उतना तुम कदम आगे रखो, एक कदम तुम आगे रखो। उसने एक कदम ज्यों ही आगे बढ़ाया तो उन्हें कहा, अब तुम्हें कुछ और दिखता है? बोले और मुझे और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, एक कदम तुम्हें जो दिखाई दे रहा है वही तुम अपना कदम आगे रखो। उसने वही कदम आगे रखा तो उतना ही और दिखाई दिया। इस तरह से वो सज्जन तो इतना बताकर चले गए, पर वो किसान धीरे धीरे खेत तक पहुंच गया और खेत में पहुंचकर उसने अपने खेत को पानी दे दिया और उसका खेत तक पहुंचने का, सिंचाई करने का लक्ष्य पूरा हो गया। यदि वो इसी प्रकार वहीं खड़ा खड़ा सोचता रहता, चिंता करता रहता, तो कभी अपने खेत तक नहीं पहुंच सकता था। सचमुच ये घटना
उस किसान के साथ की नहीं, लगता है कि हम सब के लिए भी बड़ी उपयोगी होगी। हम जहाँ खड़े हैं जस के तस वहीं खड़े बार बार अपने लिए यही सोचते रहें, चिंता करते रहें, फिक्र करते रहें कि बहुत चले गई है, थोड़ी रह गई है, पर ये भी जाने वाली है। अब तक कुछ नजर नहीं आया, कुछ नहीं मिला, कुछ हमसे नहीं हुआ, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे हम भगवान को प्राप्त करेंगे, कैसे अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे, किस तरह से हम भगवान को पा सकेंगे, यही सोचते रहेंगे तो हम जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे नारायण। इसलिए जितना हमें नजर आ रहा है, जितना हमें साधन मिला है, जितना हमारे बस में है, हम उतना तो करें, उतना तो यही करें कि और कुछ नहीं कर सकते हैं तो सब इंद्रियों को, अपनी इंद्रियों को अपने अपने विषयों में जो दिन रात दौड़ रही है, उस दौड़ को इंद्रिय की हटा करके शांत होकर केवल बैठें तो सही। थोड़ी देर के लिए अपने मन में प्रतिदिन ये अभ्यास तो करें कि हमें कुछ नहीं करना है, केवल शांत होकर के बैठ जाना है। इतना अभ्यास करें कि अपनी अपनी इंद्रियों को, आंखों को जहां है वहीं रोक दें, कानों को बाहर के शब्दों को सुनने से हटा करके वहीं स्थिर करें, इंद्रियों को इस प्रकार इंद्रियों का प्रत्याहार कर, उनके आहार से, इंद्रियों के व्यवहार से इंद्रियों को हटा करके बाहर की ओर से हटाकर नेत्रों को मूंद कर अपने अंदर, अपने भीतर कुछ नजर नहीं आता, कुछ नहीं दिखाई पड़ता है, पर तो भी जब कुछ नहीं दिखाई, एक बार कुछ नहीं दिखाई पड़ने पर भी कभी कभी आपको अभ्यास है काम करने का। क्या काम करने का? कि सूर्य के प्रकाश में सब कुछ देखने का अभ्यास है। कभी ऐसा भी समय होता है कि जब सूर्य का प्रकाश नहीं रहता तो हम चंद्रमा के प्रकाश से काम लेते। चंद्रमा का प्रकाश भी काम नहीं होता, पास नहीं होता है, तब हम बिजली के प्रकाश से काम लेते हैं। जब बिजली का प्रकाश भी नहीं होता है, एकदम गहरा अंधकार हो, तो तब हम क्या करते? अचानक लाइट चली जाए तो तब क्या? कुछ नजर नहीं आता। कुछ नजर नहीं आने पर भी आप सोचते हैं कि चलो उठें, मोमबत्ती तो जला ले, कैंडल जला ले, मार्चिस ले। मोमबत्ती तक पहुंचने के लिए, मार्चिस तक पहुंचने के लिए आप कुछ नजर न आने पर भी आप उठ करके मोमबत्ती लेने के लिए, मार्चिस लेने के लिए चल पड़ते हैं। तो तब आप अपने से पूछें कि आप किस प्रकाश के सहारे, किसके सहारे वो मोमबत्ती लेने के लिए उठे हैं, किसके सहारे मार्चिस लेने के लिए उठे हैं? तो आप ये कहेंगे कि मैं अपने भीतर से, आप अपने भीतर से सोचते हैं कि न दिखने पर भी आप देखने लगते हैं कि वहां रखा है, अर्थात बुद्धि के प्रकाश से आप उसके पास पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो आप बाहर से नेत्रों को बंद कर बुद्धि के प्रकाश से प्रकाश लेकर, विवेक के प्रकाश से प्रकाश लेकर आप अपने भीतर के अंदर देखने की कोशिश करें, अपने भीतर झांकने की कोशिश करें। कुछ नजर न आने पर भी आपको सब कुछ नजर आएगा, धीरे धीरे सब कुछ दिखने लगेगा। उस सब में आप अपने आप को भी देख पाएंगे, पर ये तभी संभव होगा जब आपका ये अभ्यास होगा। इसीलिए कहा, क्यों वन खोजन जाए, क्यों वन में खोजने जा रहे हो? खोजना है तो अपने भीतर खोजो, बैठो तो सही, बैठ करके अपने भीतर में ध्यान लगा करके देखो। कि बोले बहुत से लोग कहते हैं किसका ध्यान करें, ध्यान किसका करें? कि जो हमारा लक्ष्य है, अर्थात ध्यान से अभिप्राय भगवान का साकार ध्यान भी है और निराकार ध्यान भी है। बहुत से लोग नेत्र बंद करके देखने पर अपने भीतर थोड़ी देर के लिए तो आपको कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं देखना है, कुछ नहीं बोलना है और कुछ नहीं करना है, अर्थात सबसे अपने आप को अलग करें। और जब शांत होकर आप अपने भीतर बैठ जाएंगे तो स्वतः आपके भीतर, आपके अंदर उस समय एक अलग सी
अलग सी शांति की अनुभूति होगी, एक अलग सा आपको सुख मिलेगा, एक अलग सा प्रकाश होगा कि अर्थात भगवान के सगुण रूप में आपकी निष्ठा है। तब ऐसे समय शांत व बैठकर भगवान के उस साकार मूर्ति को पांव से लेकर सिर तक सगुण ध्यान भी है, भगवान के पादार बिंद से लेकर धीरे 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 सर्वांग ध्यान, आप भगवान के चरणों से लेकर के धीरे धीरे उनके मुख तक सिर तक आप उस रूप को सामने ला करके जिस किसी अंग में आपका मन स्थिर हो जाए, जिस भगवान के मुखार बिंद में आपका मन स्थिर होता है तो आप मुखार बंद में कीजिए, भगवान के नेत्रों में स्थिर होता है तो नेत्रों में कीजिए, भगवान के चरणार बिंद में स्थिर होता है तो चरणार बिंद में कीजिए। अर्थात किसी भी अंग में आप अपने मन को टिकाने का प्रयास कीजिए, अभ्यास कीजिए कि आपका मन उसके साथ जुड़े और वहां आपकी उसमें मन की एकाग्रता बने, उसके लिए अभ्यास करना चाहिए। बोले यदि ऐसा नहीं कर सकते, बहुत से लोग भगवान के सगुण साकार स्वरूप में उनकी श्रद्धा नहीं, निष्ठा नहीं, वो नहीं कर सकते हैं, तो बोले किसका ध्यान करना चाहिए? तब भगवान का जो वांडमय शरीर है, वांडमय शरीर का अर्थ है शब्दात्मक शरीर, जैसे नमः शिवाय भगवान शिव का शरीर है, नमो भगवते वासुदेवाय भगवान विष्णु का शरीर है। और इसी प्रकार जो अक्षर सब ब्रह्म है, अक्षर के रूप में वांडमय शरीर इसको कहते हैं कि भगवान का एक रूपात्मक शरीर है, रूपात्मक शरीर कि वो जो मूर्ति रूप है भगवान का, और दूसरा जो शब्दमय वांडमय जिसे नाम रूपी शरीर कहते हैं, एक रूप शरीर है और एक नाम रूपी शरीर है। भगवान का नाम रूपी शरीर माने मंत्र से जो नाम है, भगवान का मंत्र है, जैसे नमः शिवाय है, जैसे नमो भगवते वासुदेवाय है, जैसे क्लीं कृष्णाय नमः है, रंग रामचंद्राय नमः है। इस प्रकार जो भी मंत्र आप जपते हैं उस मंत्र से जो भगवान का रूप बनता है, उस मंत्र के साथ जो, क्योंकि मंत्र से ही भगवान की देह प्रकट होती है, तो नाम रूप जो भगवान का नाम रूपी शरीर है उस शरीर का ध्यान करना चाहिए, अर्थात उस नाम का ध्यान करना चाहिए। राम का ध्यान कर रहे हैं तो मानो राम के शरीर का ही ध्यान कर रहे हैं, ओम का ध्यान कर रहे हैं तो ब्रह्म के शरीर का ही ध्यान कर रहे हैं। ओ उम, आप हमारा ध्यान तो केवल ओमकार में लगता है, हम ओम में ध्यान करते हैं, तो ओ उम जो आपके सामने ओम का आकार है वही शरीर है, वो जो आकार सामने आया वो आकार ही ब्रह्म का, परमात्मा का, भगवान का शरीर है, ऐसा समझ करके उस शब्द के आकार का ध्यान करना चाहिए। बोले ये भगवान का सगुण ध्यान है, चाहे शब्द के रूप में ध्यान करें चाहे रूप के रूप में ध्यान करें, पर ध्यान तो ये साकार ध्यान है। नारायण भगवान के नेत्र बंद करके अपने भीतर भगवान का साकार ध्यान करना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं हमारे साकार ध्यान में ध्यान नहीं लगता है। साकार तब किसका ध्यान करना चाहिए? बोले अंग्रह ध्यान। अंग्रह ध्यान कहते हैं कि अपना ध्यान करो, अपना ध्यान करो। यदि साकार ध्यान नहीं लगता है तो तब अंग्रह ध्यान करना चाहिए, साकार ध्यान। इस अंग्रह ध्यान को ही निराकार का ध्यान। एक बात याद रखना, ध्यान तो उसी का होगा जिसमें ध्येयाकार वृत्ति होगी, और वृत्ति नाम साकार का है, याद रखना। वृत्ति ही साकार है, वृत्ति नाम साकार का होता है, वृत्ति निराकार। जहाँ वृत्ति नहीं वही निराकार है, वृत्ति का जहाँ अंत हो जाए वो निराकार है। जब तक वृत्ति रहेगी तब तक साकारता रहेगी रहेगी। इसलिए आप ये चाहते हैं कि वृत्ति से साकार से निराकार पकड़ में आ जाए,
तो यदि साकार की पकड़ में निराकार आ जाएगा तो वो निराकार निराकार ही नहीं होगा, याद रखना, वो निराकार नहीं रहेगा। इसलिए हम साकार हैं अर्थात सशरीर हैं। जब तक शरीर में आसक्ति है, याद रखना, जब तक ये बात हमें ये है कि ये मेरा शरीर, ये मैं हूं और ये मेरा है, ये मैं और मेरे को जैसे हमने पकड़ रखा है ना, जब तक हमारी ये पकड़ स्थिर नहीं हुई, छूटी नहीं है, तब तक एक बात ध्यान रहे, तब तक आप साकार के ही अधिकारी हो। तब क्या करना चाहिए? बोले मैं मेरे की पकड़ को छोड़ने के लिए, मैं मेरे की पकड़ से अपने आप को छुड़ाने के लिए, जिस वृत्ति ने मैं मेरा करके पकड़ा हुआ है, उसी वृत्ति को आप रूपांतरित कर दो, उस वृत्ति को बदल दो। कुछ नहीं करना है, केवल वृत्ति पकड़ बदल देनी है, उसकी दिशा बदल देनी। वृत्ति तो रहेगी पर वृत्ति की दिशा बदल देनी है। दिशा ये बदलनी है मैं और मेरा, अर्थात मैं और मेरे प्रभु, मेरे राम, मेरी माँ, मेरी शक्ति, अर्थात जिस रूप से भी। यूं तो मैं हमेशा कहा करती हूँ कि प्रार्थना में भी, पुकार में भी हमारे ऋषियों ने परमात्मा को यदि किसी रूप में, निराकार को यदि किसी रूप में, साकार के रूप में पहचाना, तो किस रूप में पहचाना? पहले पहले माँ के रूप में पहचाना। इसीलिए तो प्रार्थना करते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। उस निराकार परमात्मा को भी यदि किसी ने साकार के रूप में पहले पहचाना, पहली पहचान आई तो किसकी आई? माँ के रूप में पहचान आई। तभी तो इसीलिए कहा त्वमेव माता च पिता त्वमेव विद्या। तभी आप मेरे सब कुछ हैं, तब हैं और संबंध बाद में हैं, पहले तो आप माँ के रूप में हैं। तो कहने का भाव है कि चाहे आप उसे, उस ब्रह्म को, ईश्वर को माँ के रूप में पहचान रहे हैं, चाहे पिता के रूप में पहचान रहे हैं, चाहे बंधु के रूप में पहचान रहे हैं, चाहे आप किसी सखा के रूप में पहचान रहे हैं, किसी भी रूप में पहचान रहे हैं, पर ये पहचान कराने वाली जो वृत्ति है ना, वो तो साकार है, वो तो सगुण है। तो इसलिए इस सगुण वृत्ति के द्वारा हम कहें कि हमें निर्गुण पकड़ में आ जाए, वो नहीं आएगी। अर्थात सगुण वृत्ति से उस सगुण साकार को पकड़ते हुए धीरे धीरे वो वृत्ति उसमें ऐसे लीन हो जाए कि वृत्ति ही न रह जाए, वृत्ति ही ब्रह्म में लीन हो गई, वृत्ति न रह गई। अर्थात वो स्थिति निर्गुण की है, निराकार की है। इसलिए सहज रूप में पहले तो भगवान का सगुण साकार ध्यान है। बोले ध्यान करना चाहिए, चाहे रूप का ध्यान करो, चाहे शब्द का ध्यान करो, नाम का ध्यान, नाम रूप से ध्यान है भगवान का साकार। और यदि ऐसा कोई नहीं कर सकता है तो क्या करना चाहिए? बोले अहम अंग्रह ध्यान, अपना ध्यान करो। अपना ध्यान कैसे करोगे? कि बैठो शांत होकर, नयन बंद करके, और बैठ करके मैं कौन हूँ। बोले पहले हमें स्थूल शरीर दिखाई पड़ता है, ये स्थूल भी मैं नहीं हूँ, और इससे भीतर 17 तत्वों का बना हुआ जो मेरा लिंग शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, वो शरीर भी मैं नहीं। और तीसरा, इन दोनों शरीरों को जोड़ने वाला जो कारण शरीर है, वासनामय शरीर, वो शरीर भी नहीं। तब कौन है? तब मैं पंच प्राण भी नहीं, मनोमय कोश भी नहीं, अन्नमय कोश नहीं, मनोमय कोश नहीं, प्राणमय कोश नहीं, मैं पंच कोशों से परे हूँ, विज्ञानमय कोश नहीं, आनंदमय कोश नहीं, तीनों गुण नहीं। और अर्थात नहीं नहीं कहकर, यह भी नहीं, यह भी नहीं, अपने को सबसे अलग करते हुए, अलग करते हुए, अलग करते हुए, अलग करते हुए, जहां सिर्फ एक चीज रह, जब ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं कहते, नहीं 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 कहते कहते नहीं कहने वाला जहां शेष रह जाए, उस शेष में अपनी वृत्ति को टिका लो।
अपनी वृत्ति को उस शेष के साथ ही जोड़ करके बस वही वृत्ति को टिका लो, वही ठहर जाओ, वही रुक जाओ, ये अंग्रह ध्यान है। इस प्रकार नेत्र बंद करके हमें अपने भीतर अपने आप को देखना चाहिए और ऐसा अभ्यास करते रहने से, ये अभ्यास एक दिन का नहीं, ये अभ्यास हमें निरंतर करते रहना चाहिए। और इस अभ्यास के साथ साथ हमारे और साधन हो साथ में, और साधन यही है कि हम बार बार भगवान के लिए समर्पण होकर, समर्पित हमारे अंदर भावना हो और भगवान से पुकार हो, मनन हो। आज के प्रसंग में मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि हमारे अंतरंग साधनों में बहुत बड़ा साधन है पुकार, अर्थात अभिक्षा, प्रार्थना और उसके साथ मनन, समर्पण। ये साधन हैं जिन साधनों से हम अपने आप के साथ जुड़ सकते हैं, अपनी पहचान को प्राप्त कर संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड की पहचान को हम प्राप्त कर सकते हैं। एक की पहचान से अपनी पहचान में सारे विश्व की, सारे ब्रह्मांड की पहचान कर सकते हैं। ऐसा जो पहचानने जैसा हमारा अपना स्वरूप है, उसको पाकर हमारे जीवन को हम अत्यंत आनंदमय, प्रसन्नतामय, सुखमय बना सकते हैं। जो हमारी शाश्वत हमेशा की इच्छा है कि मैं सर्वदा आनंद को प्राप्त करूं, वह शाश्वत अविनाशी इच्छा को हम पूर्ण कर सकते हैं। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के वक्तव्य को मैं यहीं विराम देती हूँ। शेष चर्चा कल करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। बड़े प्रेम से भगवान का नाम स्मरण कर लें। दीनन के नाथ दयाल रे, भजो राधे गोविंदा। दीनन के नाथ दयाल रे, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद 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 भजो राधे गोविंदा। दीनन के नाथ दयाल रे, भजो राधे गोविंदा। दीनन के नाथ दयाल रे, भजो राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घन श्याम 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 रे, भजो राधे गोविंदा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।